चलहट को देख ली कि निर्देशक सतीश भैया अमरतिरन भैया, ये बताओ इतना आकर्षक जो नाम है आपके, हर पिक्चर के नाम जो है आधा नंबर तो नाम में चले जाते। तो पहले हम जानूंगा इतना बेहतरीन नाम कैसे सोच डालो, कहाँ के ये ह्यूमर है इतना बढ़िया, कहाँ से ही नाम के ह्यूमर ऐसे। एक दिन मोर वाइफ जो मोर पत्नी है जी, कोई बात करें तो बोलती चल हट कोनो देख ली जी ऐसा बोली हो, तो मेरे को लगा यार टाइटल बन सकते हैं तो बहुत बढ़िया ठीक है, अगर टाइटल बन सकते हैं पिक्चर के टाइटल तो मैं रख दे टाइटल चल हट कोनो देख। क्योंकि दुनिया में जब का लड़की है या कोई औरत है वो एक ना एक बार अपन बॉयफ्रेंड ला अपना हस्बैंड ला जरूर ये बात बोलते चल हट कोनो देख ली, तो वही टाइटल बना दे। ये आज जो शूटिंग रायपुर में चला थे, ये राजभवन के पीछे वाला इलाका है, बिल्डिंग है, ये फिल्म के कौन सी हिस्से, आधा वाला हिस्सा है कि कहाँ का हिस्सा है? ये इंटरवल के करीब करीब वाला हिस्सा है, इंटरवल के एकदम करीब करीब में आते कोर्ट सीन है। जी जी, ये बिल्डिंग है पुराना है ना, तो वो हमन कोर्ट के सेट लगाए हैं जी, और मैं हम शूटिंग करा था। आपके हर पिक्चर में आपके नाम से वो पिक्चर जाने जाते हैं, तो ये पिक्चर में इसे क्या चीज है, कुछ नया कुछ प्रयोग करा था वो तला बताते हो आप मन? नया प्रयोग तो है, प्रयोग है, लेकिन ये एक्चुअली ये कमर्शियल लव स्टोरी है जी, फुल कमर्शियल लाउड बढ़िया ड्रामेटिक लव स्टोरी है जी, और पब्लिक लाइन में पिक्चर में बहुत मजा आई जी। आपन डायरेक्टर्स पहले फिल्म लाइन में रहे हो, पत्रकार घलोक रहे हो, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जो टेक्निक है आज से और 20 साल या 25 साल पहले में चेंजेस आए बतौर निर्देशक बताते हो आप? पहले अभी बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं, बस ग्राफिक्स के फर्क पड़ गए, फोटोग्राफी के जी जी, पहले से आज ज्यादा अच्छा फोटोग्राफी होते कलर फिल्म के जी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के जिससे प्यासा व्यासा बनाया ना गुरुदत्त साहब वगैरह, राज कपूर की फिल्म रहा, फोटोग्राफी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोटोग्राफी रहा जी। लेकिन आजकल जो हिंदी फिल्म में फोटोग्राफी होते हैं ना, वो फोटोग्राफी बहुत अच्छा हो गया। दूसरी चीज है जो डायरेक्टर मन करते हैं, ज्यादातर साउथ के मन ज्यादा करते हैं जी, वो ग्राफिक्स के बहुत इस्तेमाल करते हैं जी, तो ग्राफिक्स के इस्तेमाल से भी टेक्निक में फर्क आया, सिनेमा के टेक्निक में बहुत फर्क आ गया। एक उभरता हुआ चेहरा दिलेश चाहल, आप एक अपन पिक्चर मौका दे हो, जाहिर से बात होकर जितना फिल्म आई है ये बहुत लैंडमार्क साबित हुई बड़ी पिक्चर है। तो का हमेशा हमारे ये सोच रहे थे कि एक नया जो फेस है ओला हम पब्लिक के सामने लावन कि काबर कई अभी एक्टर हमारे और इंडस्ट्रीज में है, लेकिन एक नया चैनल मौका देके पीछे का रीजन मानना चाहिए? उसका कारण है कि मैं एक ऐसे यंग चेहरा खोजत रहे हूँ जो एक्शन मतलब एंग्री यंग मैन, हाँ यंग्री मैन वाला, थोड़ा एक्शन वाला, थोड़ा कॉमेडिक फ्लेवर देने वाला नया लड़का जी जी जी, जो यंग लड़का खोजते हैं। तो दिलेश में मेरा पूरा चीज नजर आई, बहुत स्मार्ट है जी, बढ़िया बेहतरीन डांसर है जी, और बढ़िया सब कुछ बढ़िया है, पर्सनालिटी ऐसे एकदम माचो हीरो टाइप लगते हो जी, तो कैसे दिल फिल्म के अगर ड्यूरेशन के बात करन और बजट के बात करन तो शेयर करना चाहूँ आप? मोर अभी तक की जितनी फिल्म बनाए हूँ मैं से छन बोलो माँ बाप सबसे ज्यादा बजट की से 90 लाख से ऊपर गिरी से जी, ओकर बाद ये फिल्म के बजट है। कबर के फिल्म में ना हर सीन में क्राउड है जी, हर सीन में जी, मतलब 90% सीन पिक्चर में क्राउड है जी, बहुत क्राउड शूटिंग करने में बहुत तकलीफ आई। उसके बाद शूटिंग के डेज बढ़ गए, मतलब मैं अक्सर 35-40 दिन में फिल्म बना, तो ये पिक्चर 50 दिन चल गए जी जी, 50 दिन में पिक्चर कंप्लीट हुई। और फिल्म के ड्यूरेशन जो टाइमिंग है पिक्चर कितना घंटा पिक्चर है? 2.5 घंटा के पिक्चर है, थोड़ा लंबा, कद को कोशिश करो 2.5 घंटा से कम नहीं हो पाई। मैसेज क्या चाहिए पिक्चर में? पिक्चर में देखो बहुत छोटे छोटे बहुत पॉलिटिकल मैसेज है जी, बहुत मतलब नेता वाला कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ओकर मैसेज है, तो सामाजिक मैसेज खलो है फिल्म के अंदर है ना, तो वो सब छोटे छोटे बहुत प्यारा प्यारा मैसेज है, बहुत मैसेज भी बहुत है, और सटायर पॉलिटिकल ह्यूमर भी बहुत है। एक चीज जानना चाहते हैं, हम शूटिंग ले देखते रहे तो हम देखे नहीं, जब हीरो अपन जो डायलॉग ले भुला गई, तो आप हिम्मत बंद आए हो कि भाई पुराना मन तो भूल जाते, आप तो नया छो, तो ये जो पेशेंस है जो सब्र है कहाँ से आप मन लाते? काबर दिन भर कई टेक में फिल्म में शूटिंग होते थे? तो हिंदी पिक्चर वाला मन बनाते ना, तो मन बहुत ट्रेंड आर्टिस्ट मन के साथ काम करते, पूरा आर्टिस्ट, और मैं तो छैया बुइया से आज तक नवा कलाकार के साथ काम करता हूँ, ऐसे कलाकार के साथ काम करो जो एक्टिंग के कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे अनुज हो चाहे शेखर सोनी हो है ना, जतका समन काम करे बहुत, तो हमारे बहुत ज्यादा एक्टिंग के एक्सपीरियंस नहीं रही, कभी जिंदगी में एक्टिंग नहीं करी रही हम, तो नवा मन के साथ काम करे मैं मतलब एक टेक्निक यूज करता हूँ मैं जी, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रखता हूँ जी जी, मतलब डराव नहीं, मतलब घबराए के मौका नहीं दूँ जी जी, मतलब क्या होता है जब नवा आते ना तो कैमरा के सामने आके थोड़ा सा घबरा जाते जी, बस मैं कहता हूँ हर आदमी एक्टिंग करते, रियल लाइफ में देखो हर आदमी कैसे बढ़िया एक्टिंग करते हैं, बस कैमरा के सामने आके थोड़ा घबरा जाते हैं, तो मैंने उनका घबराहट ला झिझक ला निकाल देता जी, तो खुल के काम करते। एक आखिरी सवाल बस ये कि आमतौर पे एक्टर ला जो आजादी मिलना चाहिए सेट पे ताकि वो और बेहतर कर पाए, तो आप मन उमर आजादी देते हो? नहीं, पूरा आजादी देता हूँ, लेकिन कई जगह जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ बांध देते जी जी, जरूरत से ज्यादा आजादी भी नहीं दो, लेकिन हाँ उमर आजादी देता हूँ, उमर ओखर हिसाब से करेल देता हूँ,
जब नहीं कर पाए तब मैं मतलब बताता हूँ कि भाई कैसे करना है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आप मतलब शुभकामनाएं कि आप ये भी पिक्चर आप मन के बिल्कुल ब्लॉकबस्टर साबित हुए। थैंक यू।